विराट के करियर का सबसे बुरा फेज। इस दौरान वो रन बनाने के लिए तरस रहे थे। उनका एवरेज 49 पारियों में 34 तक गिर गया था। टेस्ट क्रिकेट 2020 के अंदर विराट कोहली का एवरेज 19 रन ही था। 2021 के अंदर 28 रन की और 2022 के अंदर 26 रन पर ही अटक गया था। आज से 10 साल पहले ना विराट कोहली से किसी ने पूछा था कि तुम पूजा पाठ करते हो, तो उस पे विराट का जवाब था Do I look the puja part types? लेकिन भाई साहब 10 साल बाद देखिए, वक्त बदला, जज्बात बदले, इंसान ही बदल गया। ये बंदा दुनिया भर के मंदिर में जाकर आज पूजा पाठ कर रहा है। चाहे वो महाकालेश्वर मंदिर हो, राम मंदिर हो या हनुमानगढ़ी का मंदिर या फिर भाई साहब वृंदावन ही क्यों ना हो, आज ये भाई कीर्तन सुन रहे हैं, बंदा माला जप भी कर रहा है। अब भाई साहब सवाल यही आता है कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आखिर आया कैसे? तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये सब अनुष्का के कारण हुआ है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब से प्रेमानंद जी महाराज से मिले तो कुछ ऐसे हो गए हैं। पर मेरे हिसाब से दोनों कारण ही वैलिड हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। देखिए, विराट कोहली और अनुष्का की शादी ना 11 दिसंबर 2027 को हुई थी। इससे पहले यानी 2016 तक विराट कोहली यहाँ कहा करते थे, क्या मैं पूजा पाठ टाइप दिखता हूँ? पर शादी होने के बाद लोगों ने ना उनके अंदर एक नोटिसेबल बदलाव देखने को मिल गया। विराट कोहली ने कई बार इंटरव्यूज में बताया है कि वह मानते हैं कि शादी के बाद वह ज्यादा पीसफुल फील करते हैं और चीजों को एक ब्रॉडर और डीपर नजरिए से देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेंज लोगों ने विराट के अंदर नोटिस किया है ना, वो था उनका विश्वास धर्म और अध्यात्म में। देखिए, अनुष्का शर्मा की परवरिश बचपन से ही एक स्पिरिचुअल फैमिली में हुई थी। वह और उनका परिवार हरिद्वार के अनंत धाम आत्मबोध आश्रम को मानते हैं, जहां महाराज अनंत बाबा उनके स्पिरिचुअली गुरु हैं। और अनुष्का के इसी स्पिरिचुअली झुकाव के कारण विराट के ऊपर भी इसका थोड़ा बहुत असर हुआ है। पर भाई साहब फिर आता है विराट के करियर का सबसे बुरा फेज। इस दौरान वो रन बनाने के लिए तरस रहे थे। उनका एवरेज 49 पारियों में 34 तक गिर चुका था। टेस्ट क्रिकेट 2020 के अंदर विराट कोहली का एवरेज 19 रन का ही था। 2021 के अंदर 28 रन का और 22 के अंदर 26 रन तक ही रह गया था। अपनी खराब परफॉर्मेंस के कारण न उन्हें फैंस का गुस्सा बल्कि एक्सपर्ट की भी कड़ी आलोचनाएं सुनने मिल रही थी। साथ ही साथ तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी उन्होंने गवा दी थी। 2025 के एक इंटरव्यू में भाई ने यह कहा था कि उस टाइम मैंने कैप्टेंसी इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर था, मैं खेल नहीं पा रहा था, मुझे शांति चाहिए थी। इसलिए विराट ने यह कहना चालू कर दिया था कि वो अब क्रिकेट से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जब जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता, तो आखिरी उम्मीद स्पिरिचुअलिटी ही बनती है। और यही विराट कोहली के साथ भी हुआ। विराट कोहली ने डिसाइड किया कि वह अब क्रिकेट से कुछ महीने का ब्रेक लेंगे, और इस ब्रेक के दौरान अनुष्का और विराट उत्तराखंड के नीम करोली बाबा के आश्रम में घूमने गए। वहां उन्होंने कई दिन बिताए, स्पिरिचुअलिटी को समझा, श्रद्धालुओं की सेवा एकदम लो प्रोफाइल में रहकर की। इसके बाद वह जनवरी 2023 में ऋषिकेश गए। वहां पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने स्वामी दयानंद गिरी के आश्रम में विजिट किया। वहां पर कुछ दिनों रुकने के बाद ना विराट कोहली पहुंचे वृंदावन, जहां पर उनकी मुलाकात हुई प्रेमानंद जी महाराज से। और भाई साहब फिर इनका कमबैक जो हुआ वो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़वा देता है। देखिए, इट्स नॉट ओनली फॉर लाइफ पार्टनर जो आपके जीवन में इतना भयंकर बदलाव ला सकता है, ना ही इट्स अबाउट विजिटिंग रिलीजियस प्लेस। समटाइम्स देयर आर प्रैक्टिकल रिलीजियस जो आपको दिखते हैं और आप स्पिरिचुअल या रिलीजियस हो जाते हैं। और इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी के बाद विराट कोहली ने धुआंधार रन बनाने शुरू कर दिए। 2022 में जो बंदा 27 के एवरेज में वनडे क्रिकेट में खेल रहा था ना, उसकी एवरेज 2023 में यानी इस सब स्पिरिचुअल टूरिज्म के बाद 72 हो गई। तो भाई साहब टेस्ट क्रिकेट में तो हाल 2019 में इससे भी बुरा चल रहा था। लेकिन 2023 में अचानक से विराट कोहली ने एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 55 की हो गई। भाई साहब जब अचानक से ना सीधा सीधा रिजल्ट मिलता है ना,
तो आदमी कारण ढूंढता है। जब आपको आंसर के अंदर भी ना स्पिरिचुअलिटी दिखती है ना, तो आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। अब देखिए, इसमें ना ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ अचानक से हो गया, कि प्रेमानंद जी महाराज ने विराट कोहली को कोई जड़ी बूटी खिला दी, या फिर नीम करोली बाबा के यहाँ पर कोई तंत्र मंत्र किया जिससे विराट कोहली इतने धुआंधार रन बनाने लगे। देखिए, रन विराट ने खुद बनाए, पर रन बनाने के लिए जो फोकस चाहिए था, वो एक संत आपको उस फोकस तक ले जाने में आपकी मदद करता है। एंड विराट कोहली इस एक्सपीरियंस के बाद जब भी कोई लीन पेच आता है ना, तो वह प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम चले जाते हैं। अब विराट कोहली ना नीम करोली बाबा को फॉलो करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भी अब वीआईपी प्रोटोकॉल को छोड़कर आम श्रद्धालुओं की तरह विजिट करते हैं। तो भाई साहब, मुझे ये रीजन लगते हैं विराट कोहली के स्पिरिचुअल बनने में और मंदिर विजिट करने में। अनुष्का और बेटी के लाइफ में आने के बाद विराट कोहली बिल्कुल टोटली बदल चुके हैं। और जब मंदिरों में जाने से और संतों के पास जाने पर जो फोकस मिलता है ना, तो आपके काम के अंदर तो चेंजेस आते ही हैं, साथ में आपकी लाइफ में भी बहुत बड़े चेंजेस आ जाते हैं। विराट कोहली इन सब घटनाओं के बाद स्पिरिचुअलिटी के लिए सीरियस हो गए हैं। पर भाई साहब, ये मंदिर जाना, स्पिरिचुअल टूर्स करना, ये सब करने के लिए देश के अंदर माहौल भी होना चाहिए। एक टाइम था जब सेलिब्रिटीज अजमेर शरीफ जाया करते थे। बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, ये सभी दरगाह शरीफ में अपनी हाजिरी देते थे। पर आज विराट कोहली ही नहीं, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, शिखर धवन, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत या फिर रोहित शर्मा, सबके सब स्पिरिचुअल रूट्स ढूंढ रहे हैं। भारत की पूरी क्रिकेट टीम अब मंदिर तक जा चुकी है। भाई साहब, ऐसा दुर्लभ दृश्य पहले देखने को कहीं नहीं मिलता था, लेकिन अब सब कुछ हो पा रहा है क्योंकि अब देश का माहौल बदल रहा है। और स्पिरिचुअलिटी ने जो रिजल्ट विराट को दिया है ना, वो किसी को बताने या जताने की जरूरत नहीं है, वो सभी को दिख रहा है।